Union Minister Gajendra Singh Shekhawat is here and he has lashed out at the Ashok Gehlot government in Rajasthan. Sir, गहलोत सरकार ने पहले भी कहा है कि ये जो सारे दंगे हैं, जब करौली के दंगा हुआ तो उन्होंने उसके बाद कहा कि बीजेपी इसको ऑर्केस्ट्रेट करवा रही है, पर जो जोधपुर में हुआ उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे लगता है कि आज जोधपुर में जिस तरह की घटनाएं हुई है उसके बाद में ये सिद्ध हो गया है कि इसको ऑर्केस्ट्रेट जो है सत्ता और सरकार और कांग्रेस पार्टी कर रही। कांग्रेस पार्टी के मुखिया करौली में दंगा होता है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सवाई माधोपुर में होते हैं और अपने किसी पार्टी के कार्यक्रम में बात करके जाते हैं, उनसे उसको विषय को जोड़ते हैं। लेकिन आज का विषय न तो कोई भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति था, न कोई कार्यकर्ता था, न कोई आरएसएस का कोई स्वयंसेवक वहां था, और न कोई दूसरा पक्ष था कि जो है किसी दंगे में दूसरा पक्ष होना आवश्यक है। दूसरा पक्ष ही था कि जो वहां जाकर के कोई जो है घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहा होगा, उकसा रहा होगा। एक तरफा घटना अंजाम की जा रही थी। गजेंद्र जी, आपने प्रशासन से बात की, तो देना उनको पड़ेगा कि इसको कौन ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है। आपने प्रशासन से बात की, जोधपुर पुलिस से बात की, आपने बताया कई लोग घायल भी हो गए और आप कुछ लोगों को दिखा भी रहे थे जिनके आपके हिसाब से सर पर चोटें आई हैं। अगर उनसे आप बुला सकें, आप बता सकें कि क्योंकि निश्चित रूप से ऐसे शहर में आज 50 लोग होंगे जो घायल हुए हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, घर में सो रहे हैं, घर में पट्टी बंधवा करके पड़े होंगे, कुछ लोग शायद अभी अस्पताल पहुंच रहे होंगे। ये ऐसी परिस्थिति क्यों बनी? प्रशासन की ने कहां इसमें जो है सुस्ती बरती या किसके दबाव में इस तरह की सुस्ती बरती? ये सब जो है इसका जवाब तो निश्चित रूप से प्रशासन ने आपको क्या बताया है? दंगा शुरू कैसे हुआ, किस तरह से जो पूरा बवाल है वो मचा? मुझे लगता है ईद के प्रशासन को बताने की जरूरत नहीं है, आंखों देखा हल कर दे। जो है जो लोग वहां मौजूद थे वो सब लोगों के विषय को मैं जानता हूं। और रात में जिस तरह से घटनाएं प्रारंभ हुई और जिस तरह से इस आजादी के अमृत वर्ष में एक स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति का जोधपुर के हृदय स्थल पर जिस तरह से अपमान किया गया, उनके मुंह पर काला और हरे रंग का कपड़ा बांधा गया और उसको रोकने के लिए जब आग्रह किया गया, उसको लेकर के मारपीट करना और उसके बाद में पथराव करना, पुलिस चौकी को तोड़ना, पत्रकारों के साथ में पथराव करना, मारपीट करना, ये सब जब घटनाएं होती है और जब सुबह वापस जब दोबारा घटनाएं होती है तब महिला पुलिस अधिकारियों के साथ मारपीट से लेकर के और इतनी सारे शहर में स्थानों पर घटनाएं होना, ये गजेंद्र जो है कांग्रेस का ये आरोप है कि जो इस साल गुजरात में चुनाव होने हैं, अगले साल राजस्थान में चुनाव होने हैं, उससे पहले जगह जगह बीजेपी दंगा करवा रही है ताकि पोलराइज कर सके, हिंदू मुस्लिम के नाम पे राजनीति कर सके, क्योंकि महंगाई, पेट्रोल डीजल के प्राइस राइज, बेरोजगारी के ऊपर उसके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। ये देखिए परिस्थिति, ये देखिए कि लड़के के गाड़ी में बैठे हुए पीछे से चाकू मारा गया और वो चाकू अस्पताल में 2 घंटे के ऑपरेशन के बाद में वो निकाल पाए। तो ये जो देखिए कांग्रेस के आरोप के कांग्रेस ने जिस तरह का आरोप लगाया है और ये जो परंपरा कांग्रेस ने बना ली है कि अपनी सारी विफलताओं का जो है ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर या केंद्र की सरकार पर फोड़ना। लेकिन आज तो वो कटघरे में है, न तो कोई दूसरा पक्ष ही नहीं है, तब कौन दंगा कर रहा था, कौन उकसा रहा था, ये तो सबके सामने स्पष्ट हो गया। आपने एक बड़ा आरोप लगाया, कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, वो अपना जन्मदिन मना रहे थे आज, जब जोधपुर में दंगा हुआ उसके बाद। यहाँ आपने बोला कि व्हेन रोम वाज बर्निंग नीरो वाज प्लेइंग फिडल, तो आपने कंपेयर किया उसके साथ। तो कल रात से जोधपुर में रात को लगभग 11 बजे से लेकर अभी हम शाम के जब बात कर रहे हैं तब तक शहर पूरा जल रहा था। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने तो 3 बजे जाकर के अपने बर्थडे के फंक्शंस को अति व्यस्त होने के कारण से कृपया गुलदस्ते न लेकर के आए, ये कहते हुए उन्होंने उसको कॉल ऑफ किया है। तो आपको लगता है मुख्यमंत्री को खुद यहां पर आना चाहिए था, क्योंकि ये गृह जिला भी है, चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है, ये उनका शहर है, वो जोधपुर का निवासी और जोधपुर से चुनकर गया वो मुख्यमंत्री होने की दुहाई कई दिन से टीवी पर देते रहे। तो आज जब जोधपुर में इस तरह की अनहोनी हो रही थी, उनको यहाँ मुख्य मौके पर मौजूद होना चाहिए था। फौरी तौर पर उन्होंने गृह राज्य मंत्री और जो है कुछ अधिकारियों को भेज करके यहाँ पर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर दी है, या शायद उनके माध्यम से ये जितना भी कुछ घटनाएं हुई इसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की। एक आखिरी सवाल है गजेंद्र जी, एक आखिरी सवाल है। जोधपुर को एक पीसफुल काम डिस्ट्रिक्ट माना जाता था, राजस्थान को भी कंपैरेटिवली पीसफुल स्टेट माना जाता था, बट करौली के बाद फिर जोधपुर में होना, क्या आपको लगता है? करौली नहीं है, पिछले 3 साल में राजस्थान अपराध की राजधानी बन गया है, सबसे ज्यादा अपराध वाला प्रदेश बन गया है, महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार वाला प्रदेश बन गया है। वो राजस्थान जिसकी पहचान हाड़ी रानी से थी, पन्ना गोरा धाई से थी, जिस रानी की पहचान मीरा से थी, जिस राजस्थान की पहचान पद्मिनी के जौहर से थी, उस
राजस्थान को आज देश और दुनिया में एक रेप कैपिटल के रूप में कलंकित करने का काम इस वर्तमान गहलोत सरकार ने किया है। और राजस्थान छोटी अबोध बालिकाओं के प्रति दुराचार का सबसे बड़ा केंद्र राजस्थान में बनकर के उभरा है। नित्य प्रतिदिन अखबार में इस तरह की घटनाएं मिलेंगी। कल ही समाचार पत्र में छपा था कि पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने बलात्कार किया और उस बलात्कार की रिपोर्ट जो है नागौर जिले में, उसकी रिपोर्ट भी पुलिस प्रशासन दर्ज नहीं करता है। कोर्ट में जाकर के आदेश कराने के बाद में एसपी आदेश करता है कि उसमें दर्ज हो, और अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है। ब्लैकमेलिंग की घटना, रेप के बाद ब्लैकमेलिंग के बाद में रिपीटेड रेप्स, ये रिकरिंग होने के बाद में पुलिस अगर ऐसा कर रही है और फिर भी प्रशासन अगर, सरकार अगर चुपचाप बैठती देख रही है, मुझे लगता है कि ये केवल ऐसी एक दो घटनाएं जिनको आप चर्चा कर रहे हो ऐसा नहीं है। पूरी कानून व्यवस्था ही जो है वो जार जो है इस राज्य के Well, so clearly, Pooja, the allegation against the Gehlot government, which is currently in the dock over the communal violence in Jodhpur, is that it has been looking the other way when the communal violence was happening, when there have been allegedly several incidents of violence, whether it was in Karoli or in Jodhpur, and the BJP minister leveling serious accusations against the Gehlot government, and Chief Minister Ashok Gehlot in particular mentioning that he was celebrating his birthday while communal violence was happening in Jodhpur.